हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस आप आज देख रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें? तो ये गिवन रिएक्शन दिया हुआ है, वी आर गिवन द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये हमको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है? सेल रिएक्शन दिया हुआ है। 2H++2 इलेक्ट्रॉन दे रहा क्या? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर। H+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर। ये वैल्यू दिया हुआ है 2.303 RT अपान F की वैल्यू दिया हुआ है 0.06। ई सेल ऑफ द रिएक्शन, ई सेल जो रिएक्शन का होगा वो दिया हुआ है -x × 10⁻³ वोल्ट में, और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब हमें जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी उसको हमें किस में लिखना है? इस एक्सप्रेशन में लिखना है, x × 10⁻³ इस एक्सप्रेशन में लिखना है, और वहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वही हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को जब हमें इक्वेशन दिया होता है और हमसे ई सेल पूछता है, तो इस केस में हम लोग आते हैं नर्स इक्वेशन। आपने नर्स इक्वेशन का नाम सुना होगा ना? नर्स इक्वेशन क्या होता है? तो ये होता है ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस RT अपान में NF ln के इक्विलिब्रियम, या क्यू इक्विलिब्रियम कह सकते हैं इसको, क्यू इक्विलिब्रियम। अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF लॉग क्यू इक्विलिब्रियम। और इस इक्वेशन के लिए हमारा क्यू इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो क्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा H2 अपान में H+2, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा गैसियस है तो प्रोडक्ट हमें हमने लिख दिया, और कंसंट्रेशन हमारा, रिएक्टेंट हमारा कंसंट्रेशन में है, तो ये तो प्रोडक्ट की वैल्यू दिया हुआ है 2, कंसंट्रेशन की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हमारा क्यू इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो हमें ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इतने की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.303 RT अपान में N। इसकी वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 0.06 अपान में N लॉग क्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ चुकी है 2। ये अब हमने क्या किया? ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? ई सेल की वैल्यू पॉइंट आउट करना है। तो ई सेल जो होता है, ई नॉट सेल जो होता है, ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ई नॉट सेल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस का जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं सेल इक्वेशन, उसमें ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ई सेल 0 माइनस 0.0। अब यन क्या होता है? तो यन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनमें इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि हमारे पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लग दिया 2, और ये हो गया log 2। log 2 की वैल्यू हमें जनरली याद होती है, कितनी होती है? 0.3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। log 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये इसको कट कर देंगे तो आ गया 3, तो ये आ गया 0.03 इंटू 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.009। अब इसको हम, ये तो हमारा ई सेल की वैल्यू आ गई। ई सेल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? ई सेल की वैल्यू आ गई 0.009 माइनस का। अब इससे हमें कंपेयर करना है किससे? x माइनस एक्स इंटू 10⁻³ यानी कि इस वाले फॉर्म को हमें कितना रखना है? 10⁻³ करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9 इंटू 10⁻³ इक्वल टू -x इंटू 10⁻³ कंपेयर कर लें तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 9। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 9। ये हमारा क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2024 में पूछा हुआ है, शायद 27 वाले
का है मॉर्निंग वाले अटेम्प्ट में। तो ये एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, तो इसकी सॉल्व करने पे वैल्यू हमारी इंटीजर में ही आएगी कोई ना कोई। तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। तो ई सेल वाला जो इक्वेशन था, ई सेल जब किसी इक्वेशन का हमसे पूछता है ई सेल, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नर्स इक्वेशन। यही हमारा नर्स इक्वेशन बोला जाता है ये। और इसी में से अगर लॉग ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको जेईई मेंस 2024 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अपलोड करेंगे। और हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है जेईई मेंस 2024 की PYQ सीरीज़, उसमें आपको अगर कहीं पे कोई डाउट आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपके ज़रूर उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।